Hello and welcome to Gurukul classes. Today's topic is quantitative research. Okay, आज हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे जो कि यूजीसी नेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हमने प्रीवियस वीडियो में क्वालिटेटिव रिसर्च को कवर किया हुआ है, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं. और इस वीडियो में हम क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. आइए देखते हैं. पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च होता क्या है. एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे. क्वांटिटेटिव रिसर्च डील विद द ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट. ये क्या करता है? ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट की बात करता है. क्वालिटेटिव क्या करता था? सब्जेक्टिव मेजरमेंट की बात करता था. ओके, खैर, एंड इंक्लूडिंग स्टैटिस्टिकल एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ डेटा कलेक्टेड थ्रू पोल्स, क्वेश्चनर्स एंड सर्वे. इसमें क्या होता है, हम इसमें स्टैटिक्स इंक्लूड होती है, यानी नंबर्स इंक्लूड होते हैं. देखिए क्वांटिटेटिव, ओके, क्वांटिटी, जिसमें हम क्वांटिटी की बात करें. और जब भी हम क्वांटिटी की बात करते हैं, हम कहीं ना कहीं उसको नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं और स्टैटिस्टिकल मेथड के थ्रू उसको हम प्रेजेंट करते हैं. ओके, और उसका एनालिसिस भी करते हैं. तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? क्वांटिटेटिव में क्या आ रहा है? पहली चीज़ आ रही है ऑब्जेक्टिविटी. ओके, पहले लेते हैं हम लोग. ओके, पहले क्या आ रहा है? पहली चीज़ आ रही है ऑब्जेक्टिविटी. ओके, दूसरी चीज़ आ रही है स्टैटिस्टिक्स. ओके, एंड न्यूमेरिकल, एक ही चीज़ हुआ, ऑफ डेटा एनालिसिस. और डेटा कलेक्ट कैसे हो रहा है? क्वेश्चनर के थ्रू हो रहा है, सर्वे के थ्रू हो रहा है, पोल्स के थ्रू हो रहा है. अगर हम बात करें क्वालिटेटिव, जिससे हम लोग पहले पढ़े हैं, उसको जरूर देखिएगा कि उसके डेटास कैसे कलेक्ट हो रहे हैं. उसके डेटास कलेक्ट हो रहे होंगे ऑब्जर्वेशन के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू. बट इसमें इसका कोई डेटा कलेक्शन में कोई योगदान नहीं है. इसमें हम क्या कर रहे हैं? सर्वे कर रहे हैं और क्वेश्चनर दे रहे हैं, पोल्स रीडिंग कर रहे हैं. आप लोग देखते होंगे न्यूज़, जो इलेक्शन होता है तो उसके एग्जिट पोल्स आते हैं. ओके, द वेरिएबल कैन बी मैनिपुलेटेड एज वेल एज कंट्रोल्ड इन द क्वांटिटेटिव रिसर्च. क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है? कहीं ना कहीं वेरिएबल्स क्या होते हैं? मैनिपुलेट किए जाते हैं. ओके, मतलब हम वेरिएबल्स को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिपेंडिंग इंडिपेंडिंग जो भी वेरिएबल्स होगा उसमें कई हद तक हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, एज वेल एज कंट्रोल्ड. और उसको हम क्या करते हैं? और उसको हम कंट्रोल करते हैं इन द क्वांटिटेटिव रिसर्च. क्वांटिटेटिव रिसर्च में ओके, बेसिकली द वेरिएबल्स आर मैनिपुलेटेड टू एग्जामिन द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप. बेसिकली जब हमें कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप देखना होता है तो उसमें हम क्या करते हैं? डेटा को मैनिपुलेट करते हैं. ठीक है, और क्या करते हैं? कैरी आउट कंपैरेटिव एनालिसिस, जो हमें कंपैरेटिव एनालिसिस करना रहता है, और इंटरवेंशनल एनालिसिस. ठीक है, जो भी ये जितने भी एनालिसिस विद इन अ नंबर, जब हमें नंबर में ये चीज़ विद इन अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन, जब हमें स्पेसिफिक पॉपुलेशन की ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप देखना होगा, उसका कंपैरिजन करना होगा, कंपैरेटिव स्टडी करना होगा. ठीक है, इंटरवेंशन रिसर्च करनी होगी. ऐसे जब भी एनालिसिस हम करते हैं किसी भी पॉपुलेशन का, उसको हम क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव रिसर्च. ओके, क्योंकि ये सब कुछ किस में रिप्रेजेंट हो रहा है? नंबर्स में. क्वांटिटेटिव रिसर्च डील विद द नंबर्स. क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या करता है? डील करता है नंबर्स में. बार बार नंबर्स आ रहा है. ओके, इट फोकस मोर ऑन कन्वर्जेंट रीजनिंग देन डाइवर्जेंट रीजनिंग. ओके, कन्वर्जेंट जहाँ बात हो रही है तो चीज़ों को क्या किया जा रहा है? इकट्ठा किया जा रहा है. ओके, ये वाला डायग्राम बनेगा. कन्वर्जेंट में ये वाला डायग्राम बनेगा जो कि इंडक्टिव की तरह दिखेगा आपको. ओके, और डाइवर्जेंट मतलब किसी एक चीज़ से चीज़ें क्या हो रही हैं? डाइवर्ट हो रही हैं. ओके, चीज़ें क्या हो रही हैं? डाइवर्ट हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में. ओके, तो ये डाइवर्जेंट ना होके बल्कि क्या होता है? ये कन्वर्जेंट के थ्रू होता है. ओके, विच मीन द रिसर्च ट्राइज टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड टूल. इसका मतलब क्या है? कि ये सोल्यूशन कर जो प्रॉब्लम होता है उसका क्या करता है? सोल्यूशन ढूंढता है. किसके थ्रू? टूल्स के थ्रू, एंड नॉट बाय क्रिएटिव आइडियाज़. क्रिएटिव आइडियाज़ के थ्रू नहीं, बल्कि किसके थ्रू? स्टैंडर्ड टूल के थ्रू. ओके, इट मेनली फोकस ऑन
क्वांटिफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। ये क्या करता है, मोस्टली रिलेशनशिप को जो होता है वो क्वांटिफाई करने की कोशिश करता है, यानी क्वांटिटी में शो करने की कोशिश करता है। ओके, आई होप क्वांटिटेटिव रिसर्च का जो इंट्रोडक्शन है वो आप लोग को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ देखते हैं। ओके, इसके कुछ बेसिक कीवर्ड्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, बहुत आराम से बात करेंगे, क्योंकि रिसर्च ऐसा टॉपिक है कि ये हम केवल आपके नेट JRF जो कंपटीशन है उसको तो नज़र में रख के बनाया ही जा रहा है, बल्कि एक ऐसे बनाने के पीछे मकसद ये है कि आपको वाकई में क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में पता हो, एक आप अच्छी रिसर्च कर सकें रिसर्च फील्ड में PhD के दौरान। ओके, क्लियरली डिफाइंड, पहला ऑब्जेक्टिव है क्लियरली डिफाइन द रिसर्च क्वेश्चन। इसमें हम क्या करते हैं, रिसर्च क्वेश्चन को क्लियरली डिफाइन किया जाता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, मैनिपुलेशन किया जाता है उसमें। ये सब चीज़ें क्या हैं, पहले तो आप रिसर्च प्रॉब्लम को आप क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे क्लियरली। ठीक है, उसमें आप जितने भी क्वेश्चंस होंगे एंड द आंसर टू दीज क्वेश्चंस आर सॉर्ट ऑब्जेक्टिव, ये जितनी भी चीज़ें होंगी, जो भी आप क्वेश्चन पुट करेंगे वो क्या होंगे, ऑब्जेक्टिवली होंगे। ओके, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, आप उसमें क्या करेंगे, ऐसे सैंपल को कलेक्ट करेंगे जो पॉपुलेशन को क्या करती हो, रिप्रेजेंट करती हों। ओके, अगर आपके जो रिसर्च है, मान लीजिए वो हियरिंग इम्पेयरमेंट के बच्चों पे है, तो जो आपका सैंपल हो उन्हीं हियरिंग इम्पेयरमेंट के बच्चों को ही, वही हियरिंग इम्पेयरमेंट से ही रिलेटेड कुछ सैंपल लें। ये ना कि आप विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों को भी ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। जो आपका सैंपल होगा वो ट्रूली, आप अर्बन के चाह रहे हैं रिसर्च करना, तो आप जो सैंपल है वो अर्बन के पॉपुलेशन में से ही सैंपल को लें। ओके, ना कि आप रूरल में चले जाएं। मैनिपुलेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ वेरिएबल। ओके, जो वेरिएबल्स है उसको क्या करेंगे, उसमें हम मैनिपुलेशन करेंगे और कंट्रोल करेंगे। ओके, अभी हम ये सब पढ़ेंगे, जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में दो ग्रुप बनाए जाते हैं, एक को हम कंट्रोल करते हैं और दूसरे को हम मैनिपुलेट करते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को नाम से जाने जाते हैं। ओके, आगे हम पढ़ेंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम उसमें मैनिपुलेशन करेंगे, हम अपने वेरिएबल्स के साथ क्या करेंगे, एक तरीके से हम खेल सकते हैं, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके, और उसका इफेक्ट हम देखेंगे दूसरे वेरिएबल पर। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल भी यहाँ दिया गया है कि इंक्रीजेस और डिक्रीजेस और इवन कंट्रोल। चलिए, ये उसका एग्जांपल नहीं है, ये एग्जांपल्स दिया था मैनिपुलेशन का। मान लीजिए मैनिपुलेशन में क्या है कि अगर हम किसी मेथड का इफेक्ट देखना चाह रहे हैं बच्चों के अचीवमेंट पे, तो हम दो से तीन मेथड ले सकते हैं। एक मेथड ले सकते हैं सिंपल लेक्चर मेथड, एक हो सकता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, एक होता है प्रोजेक्टिव मेथड, तो डिफरेंट टाइप स्टोरी टेलिंग मेथड। इन सारी मेथड जो हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और जो अचीवमेंट है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया उसको। और दो ग्रुप बनाएंगे, एक ग्रुप पे हम ये चीज़ें अप्लाई करेंगे और एक को हम क्या करेंगे, एक ही मेथड के थ्रू पढ़ाएंगे, उनका अचीवमेंट देखेंगे, और एक में हम डिफरेंट तरीके के मेथड लगा के उनका अचीवमेंट देखेंगे। ओके, आगे चलते हैं। आप लोग इतने समझदार हैं कि बार बार चीज़ों को समझाने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड टूल यूज फॉर डाटा कलेक्शन। जो हम डेटा कलेक्ट करेंगे वो हमारे डेटा कैसे होंगे, वो हमारे डेटा स्टैंडर्ड होंगे और स्ट्रक्चर्ड होंगे। ओके, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना रहे। अगर आप अचीवमेंट टेस्ट बना रहे हैं तो वो कैसे होने चाहिए, वो स्टैंडर्ड होने चाहिए, स्टैंडर्डाइज होने चाहिए। उसके कुछ मेथड्स हैं, उसकी वेरिएबिलिटी, रिलायबिलिटी, और फिर आप उसका डिस्क्रिमिनेशन पावर, ये सब निकालेंगे। उसके बाद ही आपका जो टूल होगा वो स्टैंडर्डाइज होगा और स्ट्रक्चर्ड होगा। या तो आप अचीवमेंट टेस्ट जो स्टैंडर्ड टूल्स पहले से स्टैंडर्डाइज किए गए हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और अपने डेटा को उसके थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इट इज रिलायबल एंड वैलिड। जो आपका जो आपका टेस्ट है, जो आपने टूल बनाया है वो रिलायबल और वैलिड दोनों हो। ओके, जनरलाइजेबिलिटी। ओके, जो
डेटा कलेक्ट करेंगे, उसको जो एनालिसिस करेंगे वो हाईली रिलायबल होगा और इसलिए उसको क्या किया जा सकता है, जनरलाइज किया जा सकता है। ओके, और उसका जो सैंपल है, उसका जो रिजल्ट है वो पूरे पॉपुलेशन पे जनरलाइज किया जा सकता है। अगर कोविड की वैक्सीन कुछ पर्टिकुलर लोगों को लगाएगी और उसमें फ़ायदा हुआ, इसका मतलब क्या होगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वैसे वैक्सीन जो है वो कारगर है और वो कुछ सालों बाद सब पे लागू कर दी जाएगी, जनरलाइज कर दी जाएगी। ओके, अब हम देखते हैं अप्रोचेज टू कंडक्टिंग क्वांटिटेटिव रिसर्च, कि क्वांटिटेटिव रिसर्च को किन किन अप्रोचेज के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। ओके, ये क्वालिटेटिव नहीं होगा, ओके, ये होगा क्वांटिटेटिव। ओके, क्वांटिटेटिव होगा। क्वांटिटेटिव रिसर्च को मेनली दो भागों में बांटा गया है, एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल। याद रखिए, पहले जो डिवीज़न है वो ए और बी में बांटा गया है, एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल। यानी एक डेटा जो हम एक्सपेरिमेंट करके कलेक्ट करते हैं, एक डेटा जो हम एक्सपेरिमेंट नहीं करके कलेक्ट करते हैं, यानी उस कलेक्शन में एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व हमारा नहीं रहता। एक्सपेरिमेंट क्या है, जब किसी भी दो ग्रुप को जिसमें एक ग्रुप को कंट्रोल किया जाता है और दूसरे ग्रुप को मैनिपुलेट किया जाता है, और उसके बाद जो टेस्ट लिया जाता है, उस टेस्ट का जो रिजल्ट होता है उसको हम जब कंपेयर करते हैं, वो किस में होता है, वो एक्सपेरिमेंटल में होता है, जिसमें हम एक वेरिएबल को कंट्रोल करते हैं, दूसरे वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं। नॉन एक्सपेरिमेंटल में हम कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं, हम जाते हैं सीधे ग्राउंड लेवल पे, हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसको हम जो भी एनालिसिस करना होता है करते हैं। अब भाई क्वांटिटेटिव के दो बच्चे, एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल। अब एक्सपेरिमेंटल के भी 4 बच्चे हो, एक्सपेरिमेंटल के भी कितने बच्चे, 4 बच्चे। प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक वो जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से पहले, इसको हम लोग देखेंगे आगे कि प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की क्या क्वालिटीज़ हैं। तो पहला जो इनका लड़का है वो क्या है, प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ओके, दूसरा होता है काजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तीसरा ट्रू एक्सपेरिमेंटल, यहाँ क्या कर लेंगे, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, और चौथा जो है सिंगल सब्जेक्ट रिसर्च। ठीक है, ओके, हो गया। क्वांटिटेटिव रिसर्च के 2 बच्चे, एक्सपेरिमेंटल नॉन एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल के 4 बच्चे, प्री एक्सपेरिमेंटल, काजी एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और सिंगल सब्जेक्ट रिसर्च। इतनी चीज़ क्लियर होगी। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के 3 बच्चे, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के कितने बच्चे, 3 बच्चे। पहला है डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशन और कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च। कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च, कोरिलेशन और डिस्क्रिप्टिव, याद रखिएगा। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के एक बार और बता देते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के कितने बच्चे, 4 बच्चे। सबसे सिंपल है एक्सपेरिमेंटल, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये तो याद होगा। उसी का बस यहाँ लगा देना है काजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ओके, एक प्री एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट के आगे प्री लगा दो, एक के आगे काजी लगा दो, एक के आगे ट्रू लगा दो, हो गए। एक के आगे सिंगल सब्जेक्ट, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है, सिंगल सब्जेक्ट रिसर्च। ओके, नॉन एक्सपेरिमेंटल में अगर एक्सपेरिमेंटल नहीं है तो कैसा होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, चीज़ों को डिस्क्राइब किया रहेगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। फिर कोरिलेशन और कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च। ओके, इसमें हम कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। इतनी बातें याद हो गई, आगे बढ़े चलिए बढ़ते हैं। अब आई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है। ओके, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें क्या होगा, हम वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ओके, जिसको कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, और एक वेरिएबल होता है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और एक कंट्रोल वेरिएबल भी कह सकते हैं उसको। ओके, एज पर द रिक्वायरमेंट
द रिसर्च टू एग्जामिन द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। हम इसमें क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। ओके, द रिसर्चर कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट अंडर द कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट कैसा होगा, उसके कंट्रोल में होगा, रिसर्चर के कंट्रोल में होगा। वेयर द सैंपल इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। ओके, दो ग्रुप में डिवाइड होगा, एक होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा होगा नॉन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जो कि कंट्रोल ग्रुप भी कहा जाता है। ओके, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। आइए, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है, वो चीज़ जो कि इसमें नहीं है, जो कि एक्सपेरिमेंटल में होगा वो इसमें नहीं है। ओके, जैसे कि इसमें क्या होगा, हम नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होगा, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होगा, इसमें देखिए, एज द सेम रिफ्लेक्ट द रिसर्च लाइक द रिक्वायरमेंट कंडीशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जब भाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं कर सकता है, ठीक है, ऐसे कंडीशन नहीं है, तो इन द नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च द रिसर्च कैन नॉट मैनिपुलेट। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, डेटा को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा है हम उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, हम डायरेक्ट ग्राउंड पे जाएंगे, जैसा होगा वैसा हम, फॉर एग्जाम्पल if we want to study the effect of abuse on the mental health of a children, अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो भाई एब्यूज़ है वो कैसे मेंटल हेल्थ पे असर कर रहा है बच्चों पे, मान लीजिए घर परिवार में, आपके मोहल्ले में अगर ऐसी लैंग्वेज यूज़ की जा रही है जो कि एब्यूजिंग लैंग्वेज है, तो मेंटल हेल्थ पे क्या असर करेगी। इस केस में हम क्या करेंगे, इन दिस केस इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज एब्यूज हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड। ओके, हम क्या कर सकते हैं कि एब्यूज़ जो है वो पहले से ही आपके ग्राउंड लेवल पे है, बच्चा उस इन्वायरमेंट में रह रहा है। अब इसमें बताइए, इसमें हम मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, उसको नहीं कर सकते ना। द नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज हाईली, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही यूज़ करेंगे। ओके, इस रिसर्च में ये होता है कि इज़ हाईली ऑन एक्सटर्नल वैलिडिटी। इसमें क्या होता है, बहुत ही हाईली एक्सटर्नल वैलिडिटी होता है, जिसको कि कैन बी जनरलाइज ऑन द लार्ज पॉपुलेशन, कि हम इसको लार्ज पॉपुलेशन पे क्या कर सकते हैं, इसको जनरलाइज कर सकते हैं। दिस मेथड कैन ऑल्सो बी यूज्ड व्हेन पार्टिसिपेंट्स कैन नॉट बी रेंडमली असाइन। और हम तब भी यूज़ करते हैं जब हमारे पार्टिसिपेंट को हम रैंडमली असाइन नहीं कर सकते। ओके, रैंडमली मतलब किसी को भी ले लेना। एक रिसर्च में एक जब हम सैंपल लेते हैं तो उसमें एक रैंडम और नॉन रैंडम तरीका होता है, ठीक है, वो तरीका है, तो हम रैंडमली किसी को असाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं। ओके, क्लियर। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वही जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, देयर इज लो कंट्रोल, हमारा कंट्रोल लो होता है, रैंडमाइज नहीं कर सकते हैं, एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई होता है, बट इंटरनल वैलिडिटी हमारा क्या होता है, लो होता है। ओके, इंटरनल वैलिडिटी लो होता है बट एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई होता है। दूसरी चीज़, रैंडमाइज नहीं कर सकते हैं और लो कंट्रोल होता है। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ें। चलिए, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो नॉन एक्सपेरिमेंटल का पार्ट है, याद रखिएगा। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किसका पार्ट है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो पार्ट है हमारा वो नॉन एक्सपेरिमेंटल का है। तो पहले तो हम लिख लें यहाँ, ओके, किसका पार्ट है, नॉन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, याद रखना। अब उसके बारे में पढ़ते हैं। द पर्पज ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडी इज टू डिस्क्राइब एंड इंटरप्रेट, ओके, इंटरप्रेट द करंट स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल का करंट स्टेटस क्या है, सेटिंग, कंडीशंस और इवेंट्स। ये किसने दिया है, मैटलर 2014 में कहते हैं कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वो है जी जिसको कि हम क्या करते हैं, एज इट इज़ एज हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कोविड जो है इस समय उसका कितना इफ़ेक्ट है, कितने लोग उससे इफ़ेक्ट हुए हैं इस समय, ओके,
उन पे क्या प्रभाव पड़ा है। तो हम क्या करेंगे, हम एज इट इज़ डिस्क्राइब करेंगे कि नहीं, हम उनके एक्सपीरियंस को, उनके हेल्थ को एज इट इज़ डिस्क्राइब करेंगे। यही है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसमें हमेशा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में व्हाट और करंट, ये जो कीवर्ड है व्हाट और करंट स्टेटस, क्या है करंट स्टेटस में, ओके। वाई क्यों है, कैसे है, ये इसका कोई मतलब नहीं, क्या है करंट स्थिति, बस वो इसको क्या करता है एज इट इज डिस्क्राइब कर देता है, ओके। इन द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च द रिसर्चर इज सिंपली स्टडिंग द फिनोमिना ऑफ इंटरेस्ट एज इट एग्जिट, जैसे कि वो है वैसे ही वो बता देगा, ओके। नो अटेम्प्ट टू मेड मैनिपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स कंडीशन और इवेंट, कोई ज़रूरत नहीं है उसको, कोई अटेम्प्ट नहीं करेगा वो मैनिपुलेशन की, ओके। टू कॉमनली यूज क्वांटिटेटिव नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन, ठीक है, समझा गया, ओके क्लियर। आगे बढ़े, डिज़ाइन और ऑब्जर्वेशनल रिसर्च एंड सर्वे रिसर्च, ठीक है। सर्वे रिसर्च जो हमने एग्जांपल दिया था उसमें कहीं ना कहीं हम सर्वे करेंगे कि कितने लोग कोविड से, फॉर एग्जांपल हमें इनकम देखना है कि हमारे देश में क्या है कि लो इनकम ग्रुप है, हाई इनकम ग्रुप है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे सर्वे करेंगे और एज इट इज़ हम दिखा देंगे कि भाई हमारे पॉपुलेशन इतनी गरीबी रेखा के नीचे है, इतनी गरीबी रेखा के ऊपर है, ओके क्लियर। आगे बढ़ते हैं, को रिलेशन रिसर्च, ये भी हमारा कैसा था, नॉन एक्सपेरिमेंटल, याद है, ये भी हमारा क्या था, नॉन एक्सपेरिमेंटल। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, नॉन एक्सपेरिमेंटल को हम स्टडी कर रहे हैं, ओके। पहला हो गया डिस्क्रिप्टिव, दूसरा हो गया नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का, दूसरा हो गया को रेशनल रिसर्च, ओके। आइए देखते हैं ये क्या है। द पर्पस of correlation research या study is to discover and then possibly measure the relationship between two or more variable। ये क्या कर रहा है, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करता है। को रिलेशनल रिसर्च या को रिलेशनल स्टडी मतलब को और रिलेशन, ठीक है, इनको क्या कर रहा है, दो को मतलब दो और मोन मतलब वन, तो को मतलब दो किसी चीज़ों को, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, आपस में क्या कर रहा है, ये उनकी तुलना कर रहा है, कोरिलेशनल रिसर्च, ओके। बिटवीन टू और मोर वेरिएबल लिखा है ना, बिटवीन टू और मोर वेरिएबल को क्या करता है, आपस में उनके रिलेशनशिप देखता है, बस इतनी आपको जानने की ज़रूरत है। फ्रॉम अ रिसर्चर पर्सपेक्टिव द वर्ल्ड रिलेशन मीन द इंडिविजुअल स्टेटस on one variable tend to reflect his और हर स्टेटस टू अनदर वेरिएबल। मतलब रिसर्च की फील्ड में, मतलब हम आम भाषा में दो लोगों का रिलेशन नहीं देखेंगे, जैसे दो लड़के हैं, अब हम दो लड़के जा रहे हैं या एक लड़का एक लड़की जा रहे हैं, उसमें क्या रिलेशनशिप है वो हम नहीं देखेंगे। रिसर्च में मतलब होता है कि कोई वो जो एक चीज़ है ए है वो बी पे रिलेशन तो है बट उसका इफेक्ट क्या है, ओके। ये भी फाउंड आउट होता है कि ये इसको कैसे इफेक्ट कर रहा है भाई, ओके। ये इस चीज़ों की स्टडी करता है, ओके। आगे बढ़े, अब को रिलेशन और आगे आने वाले कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च एक ही जैसे नाम से, इसमें भी कंपैरेटिव आया है, उसमें भी कोरिलेशन था, ओके। तो देखिए दोनों में अंतर क्या है, अभी अंतर पता चल जाएगा। अंतर नहीं पता चलेगा कमेंट जरूर करिएगा कि हमें सर इन दोनों में अंतर नहीं पता चला है, ओके। शर्माइएगा नहीं क्योंकि ये ऑफलाइन क्लासेस है, इसकी खूबसूरती यही है कि आप पूछेंगे, हमें पता नहीं है आप कौन हैं, हमें बड़ा मज़ा भी आएगा बताने में और आप इजीली पूछ भी लेंगे, ओके। सो sometime researchers are interested to exploring the reason behind existing difference between two or more group। देखिए पहले वाले हम क्या कर रहे थे, केवल हम ये बोल रहे थे कि ए और बी में क्या रिलेशन है, ये एक दूसरे को प्रभावित कर भी रहे हैं कि नहीं, निगेटिव प्रभावित कर रहे हैं या पॉजिटिव प्रभावित कर रहे हैं, ये हम देख लें। बट इसमें ये देखेंगे कि ये एक्सप्लोर करेगा कि जो डिफरेंस है उसके पीछे रीज़न क्या है।
अगर ए बी को प्रभावित कर रहा है तो इसके पीछे रीज़न क्या है, ए में ऐसी कौन सी बातें हैं जो बी को प्रभावित कर दे रही हैं। ओके, समझ में आया? तो वो इसके पीछे रीज़न को फाइंड आउट करेगा। समझ में आया बच्चों? ये रीज़न फाइंड आउट करेगा। और जो कोरेशनल था, ये पीछे वाला जो था जब भी हम लोग पढ़े हैं, को रिलेशन रिसर्च क्या करेगा, केवल ही फाइंड करेगा कि रिलेशन है कैसा, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ओके, लेकिन कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च क्या करेगा, उसके पीछे छिपे हुए रीज़न को भी फाइंड आउट करेगा। समझ में आया? उसके पीछे रीज़न को भी फाइंड आउट करेगा। सच स्टडीज आर नोन एज कैजुअल कंपैरेटिव स्टडी। इन दिस सेंस दिस टाइप्स ऑफ रिसर्च इज सिमिलर टू कोरिलेशन रिसर्च इन द intended to study condition to have already occurred, data collected trying to determine। ये किसने कहा है? जॉनसन ने 2008 और मार्टलर ने 2000। सारे डेफिनेशन ऑथेंटिक है, रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है। ओके, खुद की कोई भी हम एक्स्ट्रा बताने की कोशिश नहीं कर रहे। अब आ जाइए, जो ये हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों, ये जो आप लोग देखेंगे, ये जो हम लोगों ने पढ़ा, ये तो हमने जैसे हमने बताया कि जो सैक का पब्लिकेशन था, सैक की जो रिसर्चेस थी, उसके थ्रू हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी। ओके, लेकिन अभी क्या है कि जो इग्नू है, इग्नू दो चीज़ें और कह रहा था। फील्ड एक्सपेरिमेंट, ओके, फील्ड एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा था और फील्ड स्टडी की भी बात कर रहा था। तो दो टाइप उन्होंने और बढ़ाया था। जैसे कि यहाँ हम लोग ने केवल क्या है, एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल लिया था। उन्होंने क्या कहा था, एक इग्नू ने दो डिवीज़न और दिया था। वो क्या था, इग्नू क्या कहता है कि ए बी, और उन्होंने दो चीज़ें और जोड़ी थी। एक कहा था क्या, एक कहा था उन्होंने ग्रुप, एक कहा था फील्ड स्टडी और फील्ड एनालिसिस। फील्ड स्टडी देखिए यहाँ पे क्या क्या है, इन्होंने कहा है फील्ड एक्सपेरिमेंट, जो हम फील्ड पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। ओके, और क्या है, और जो फील्ड स्टडी। ओके, फील्ड एक्सपेरिमेंट और फील्ड स्टडी। ओके, इन्होंने दो चीज़ें और बढ़ा दी थी। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा वीडियो। और कभी और हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की ये जो चार ब्रांचेस हैं, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की ये चार चीज़ें हैं, उसको भी हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। ओके, उसको भी हम क्या करेंगे, कभी ऐसा मौका मिला तो हम इसको भी डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। बल्कि अभी ये समझ लीजिए कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तो आप लोग पढ़े हैं अभी एक्सपेरिमेंट, ये हमने डेफिनेशन पढ़ा था एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, वही ट्रू का भी होगा। काजी एक्सपेरिमेंट में ये होता है दोस्तों कि हम जब सोशल साइंस में एक्सपेरिमेंट करने गए तो हम वेरिएबल्स को उतना कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। ओके, उतना हम चीज़ों को कंट्रोल करके और एग्जैक्ट वैसा इफेक्ट नहीं देख सकते थे जैसा कि हम लैब में देख रहे हैं। तो जब हम समाज में, जब सोसाइटी पे, ग्राउंड लेवल पे जब हम रिसर्च करने गए तो हम काजी एक्सपेरिमेंट रिसर्च की बात किए। ओके, इसमें क्या हुआ कि हम चीज़ों को कुछ फ्लेक्सिबल कर दिए। कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जो हम मान लिए कि जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। कुछ एक्सट्रेनियस वेरिएबल ऐसे होंगे जो हमारे रिसर्च को इफेक्ट करेंगे ही करेंगे। ऐसी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को, जो सोशल साइंस जो ग्राउंड पे किया गया, उसको काजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहा गया। ओके, सिंगल सब्जेक्ट रिसर्च, इसमें हम क्या करते हैं, जो चौथा वाला है, इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी कंट्रोल वेरिएबल नहीं लेंगे, एक ही सब्जेक्ट लेंगे और उसी सब्जेक्ट पे हम क्या कर लेंगे, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट कर लेंगे। ओके, एक ही सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे और एक ही उसी ट्रीटमेंट पे हम क्या कर लेंगे, इफेक्ट जान लेंगे। ओके, प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है कि हम क्या करेंगे कि सीधे किसी वेरिएबल पे हम कोई भी मेथड लगाएंगे, उस पर उसको मैनिपुलेट करेंगे और उसके बाद उसी पे हम क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट कर लेंगे बिना किसी प्री टेस्ट किए हुए, बिना किसी ग्रुप में डिवाइड किए हुए। हम एक ही ग्रुप पे क्या करेंगे, एक ही ग्रुप पे डायरेक्ट मेथड अप्लाई करके, उसके बाद मान लीजिए कोई ग्रुप है, बच्चों का ग्रुप है। ओके, कोई बच्चों का ग्रुप है, हमने उनको क्या किया, हम देखना चाह रहे हैं कि हमारा जो स्टोरी टेलिंग मेथड है वो कितना कारीगर है हिस्ट्री को पढ़ाने में।
तो हम एक ग्रुप लेंगे, इसी को हम क्या करेंगे डायरेक्ट उस मेथड के थ्रू पढ़ाएंगे और उसके बाद उनको क्या करेंगे एक अचीवमेंट टेस्ट दे देंगे और जो हमारा मार्क्स आएगा हम दे इसमें चलेंगे। बहुत ही सिंपल मेथड है। ओके, उसी ग्रुप को पढ़ाएंगे पहले डायरेक्ट और उसी ग्रुप के बाद अचीवमेंट टेस्ट लेके हम देख लेंगे कि उनके मार्क्स कितने आए हैं, वही हमारा टेस्ट हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। उसी को प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहा गया। ओके, किसी वीडियो में हम इसको बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, हमें लगता है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, मज़े भी लिए होंगे आप लोगों ने। ओके, मज़े से सुने होंगे। तो आप सभी लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए और होपफुली हमने समझाने की बहुत ही कोशिश की है। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या फ़र्क है, क्योंकि क्वालिटेटिव हम पहले पढ़ चुके हैं, इसमें हमने क्वांटिटेटिव रिसर्च को कवर किया है। बहुत मज़ा आया पढ़ाने में भी, होपफुली आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा क्योंकि रिसर्च ऐसा टॉपिक है। ओके, थोड़ा दायरा अपना बड़ा कीजिए, केवल यूजीसी नेट जेआरएफ तक की सीमित ना रहिए, बल्कि रिसर्च को ऐसे पढ़िए कि आगे आने वाले समय में आपको रिसर्च करने में उतनी ही आसानी हो। आप सभी लोगों का धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, माता पिता का ध्यान रखें, देश का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।